जय सिया राम मित्रों। हम चंद दिनों बाद ही वर्ष 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं धनु राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। क्या आप जानते हैं कि 2025 की शुरुआत दैवीय कृपाओं के साथ होने वाली है। दैवीय कृपाएं किस तरीके से देश और दुनिया में जलवा दिखाने वाली हैं, इसका अंदाजा भविष्य मल्लिका के शिलालेखों से भी प्रमाणित हो रहा है, जिसके बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इसीलिए अब धनु राशि भी इन दैवीय कृपाओं से किस प्रकार प्रभावित होने वाली है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में मंगल नीच ग्रह के नीचगत और वक्री गति से गोचर करने के कारण लोगों में एक भय व्याप्त हो रहा है, तथा साथ ही साथ शनि का गोचर मीन में होने के कारण मार्च में हो जाएगा, जो कि सरकारी कर्मियों में भी एक डर का भय व्याप्त है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना और फिर वर्ष के बीच में वक्री होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह संयोग धनी राशि वालों को कुछ मानसिक आनंद प्रदान करने वाला है। राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन 2025 में बहुत बड़ी भूमिका रचने वाला है। धनु राशि भी इन सभी वक्री और नीच ग्रहों के प्रभाव और प्रमाद से अछूती नहीं रहने वाली है। धनु राशि के लिए सार्वभौमिक वार्षिक राशिफल 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा यह कंटेंट केवल राशि के आधार पर बनाया गया है, लग्न के आधार पर नहीं। अतः आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी धनु राशि के आधार पर ही आत्मसात करें। नववर्ष के प्रारंभ में ही बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री गति से गोचर करेगा और 4 फरवरी को मार्गी होगा। इसके पश्चात 15 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी 15 मई तक बृहस्पति धनु राशि के 6वें भाव में रहने वाला है। 6वां घर बुध की प्रभुसत्ता एवं प्रभाव में रहता है और केतु का भी इस घर पर पूरा प्रभाव रहता है। इसलिए 15 मई तक आपको बुध बृहस्पति और केतु का मिला जुला प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अतएव आप यदि निष्क्रिय जीवन बिताने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी न किसी तरह भोजन तो मिलता रहेगा। जैसे साधु महात्मा को बिना मांगे ही रोटी मिलती रहती है, परंतु आप किसी भी प्रकार की वस्तु यथा धन संपत्ति आदि का संचय किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन्हीं हालातों में यदि आप गलत कामों से केतु को मंदा कर लेंगे तो आपको पिता से अलग होने के चांस बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास सदैव ही करते रहते हैं और आपकी राशि में भी करेंगे। और आपको केवल केतु के ऊपर यानी अपनी संतान के ऊपर ही आश्रित रहने का मौका मिल पड़ सकता है। यदि बुध अर्थात पुत्री, लड़की, बहन ध्यानी और मासी दुखी हो तो बुध बृहस्पति यानी परिवार के बुजुर्गों को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। 15 मई के पश्चात बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि धनु राशि के 7वें भाव में स्थित है। 7वां घर शुक्र के प्रभाव में रहता है। शुक्र और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। यह 7वां भाव शुक्र के अलावा घर के जलोद्गम यानी कि वाटर रिसोर्स का स्थल भी माना जाता है, जो कि परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संदेश देता है। अतः जातक शुक्र यानी पत्नी को सब कुछ मानकर उसकी पूजा करने में निश्चित ही लगेगा, यानी वह धन संपत्ति के पीछे भागता हुआ ही इस पूरे वर्ष में नजर आने वाले हैं। धनु राशि के लोग अपने इस कृत्य में वह समाज और परिवार की भी चिंता नहीं करेंगे। अनाप शनाप तरीके से धन कमाने का भी प्रयास आप 15 मई के बाद करने वाले हैं। एक चीज को आपको वर्ष पर्यंत ध्यान में रखना है कि पैसा बहुत कुछ तो है मगर सब कुछ नहीं है, इसलिए नीति और आदर्श को भी अपने जीवन में आपको अपनाना ही चाहिए। 15 मई के बाद 13 जून को बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त होगा और 8 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होगा। इस अवधि में आपको ईश्वर की कृपा की प्राप्ति में
अवश्य ही व्यवधान आने वाले हैं और फिर वर्ष पर्यंत मिथुन राशि में ही जब बृहस्पति रहेगा और 12 नवंबर को वक्री हो जाएगा, यानी 15 मई के बाद वर्ष पर्यंत तक मिथुन राशि में ही रहने वाला है। मिथुन राशि धनु राशि के सप्तम भाव में है, अर्थात 15 मई के पश्चात धनु राशि वालों के आनंद ही आनंद आने वाले हैं। दिवाली शानदार तरीके से होगी, किंतु 12 नवंबर को बृहस्पति जो वक्री होने वाला है, इसलिए 12 नवंबर के पहले और बाद के 15 दिन तक आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में भूमिपुत्र मंगल नीच तथा वक्री गति से गोचर करने वाला है। यह नीच तथा वक्री मंगल आपके पंचम तथा द्वादश भाव का स्वामी है, जो कि 24 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और अंततः 24 फरवरी को मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएगा और 29 मार्च को फिर से कर्क राशि में आकर के नीचगत हो जाएगा और अंततोगत्वा 5 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी 24 जनवरी से 29 मार्च के बीच आपके सप्तम भाव में रहने के दौरान मंगल आपके परिवार में कुछ गलतफहमी अवश्य ही करा सकता है, मगर परिवार और कुटुंब में किसी नए सदस्य के आगमन के रूप में वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही साथ इस दरमियान आपको सरकारी पक्षों से भी अनुकूलताएं प्राप्त होने वाली हैं। कोई नया उद्योग अथवा उपक्रम प्रारंभ करने की भी संभावना बन रही है, अर्थात इस बात को हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 29 मार्च तक आपकी जिंदगी शक्कर मिश्रित दूध की तरह रहने वाली है, यानी दूध की तरह पुष्ट और शक्कर की तरह मीठा जीवन आपका होने वाला है। जो भी मुराद आप इस दौरान हनुमान जी से मांगेंगे वह निश्चित ही पूर्ण होगी। धन दौलत और परिवार की बरकत होने वाली है। एक बार को तो भगवान से जो भी आप मांगेंगे वह निश्चित ही पूरा होकर के रहेगा। नर नारायण की सेवा करेंगे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर 5 जून तक मंगल आपके सप्तम भाव में रह करके आपको भाग्यशाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। नए साल के प्रारंभ में न्याय के देवता शनिदेव धनु राशि वालों के तीसरे भाव में रहने वाले हैं, जो 29 मार्च को मीन राशि और धनु राशि के चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चौथा घर हर प्रकार से चंद्रमा की मिल्कियत है, यानी 29 मार्च तक शनि आपकी प्रत्येक तरीके से बहुत शानदार सहायता करने वाले हैं। साहस, वीरता, कर्मण्यता में आपका मुकाबला कम ही लोग कर पाएंगे, किंतु आपके अंदर क्रोध की मात्रा इस दरमियान बढ़ सकती है। भयंकर से भयंकर कार्य करने से भी आप हिचकेंगे नहीं। नियमों की पाबंदी आपको निश्चित ही सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। अतः चौथे घर में शनि रहने के दौरान 29 मार्च के पश्चात शनि का जो सर्प जो कि दरिया में जीवन यापन कर रहा है, अतः अब वह सांप अब जहरीला नहीं रहेगा और उसका जहर पानी में घुल जाएगा। अतः पानी में घुली हुई दवाई अब लाभप्रद आपके लिए नहीं होगी, खुश्क दवा ही लाभदायक रहेगी। धर्म स्थान में नित्य प्रति 2 बादाम चढ़ाने तथा 1 बादाम वापस घर लाने का उपाय आपको 1 वर्ष तक निश्चित ही करना है, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। संतान की चिंता आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह कहना भी अमूल्य है कि 12 जुलाई 2025 को शनि ग्रह वक्री गति से गोचर करने वाला है। शनि का यह वक्रत्व 26 नवंबर तक रहेगा, लेकिन शनि 26 नवंबर से मार्गी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिवाली के बाद शनि धनु राशि के जातकों के लिए दिवाली बहुत ही शानदार कराने वाला है, क्योंकि धन लक्ष्मी का विशेष आगमन आपके जीवन में होने वाला है। शनि के साथ ही साथ राहु एवं केतु के वर्ष 2025 में धनु राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी सम्यक रूप से विचार कर लेना अब उचित ही है। वर्ष 2025 के प्रारंभ में राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। 9 मई तक चौथे भाव में राहु गोचर करने के कारण आपकी व्यवहारिक कुशलता निश्चित ही प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होने वाली है, यानी कि आपका व्यवहार खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको मित्रों तथा शुभेच्छु लोगों का विरोध का सामना
करना पड़ सकता है। इसलिए आपको उनसे धोखा भी मिल सकता है, लेकिन शत्रु से प्रताड़ित होने के बावजूद भी आपके अंदर जीवट शक्ति अद्भुत रूप से रहने वाली है। हृदय रोग होने की हालांकि कुछ संभावना है। राहु 9 मई को तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब हम तीसरे भाव में राहु के प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा भाव हर प्रकार से बुद्ध की मिल्कियत है। अब राहु आपको अत्यंत ही भव्य एवं विराट व्यक्तित्व प्रदान करने वाला है। आपके परिचय तथा व्यापारिक संबंधों का दायरा निश्चित ही विस्तृत होने वाला है। मनोवांछित पद की प्राप्ति के होने वाली है, जिसके कारण घर, परिवार एवं समाज में आपका दबदबा जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। लेकिन अत्यधिक हठधर्मिता के कारण आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए हठधर्मिता की प्रवृत्ति से बचने का यथासंभव प्रयास करें। कई बार आप स्वयं अपनी वाणी के कारण अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। समय आने पर आप मिथ्या कथन भी कर सकते हैं। 9 वर्ष के प्रारंभ में 9 मई तक केतु आपके दशम भाव में रहने वाला है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि 10वें भाव में जब भी केतु ग्रह गोचर करता है तो जातक को अत्यंत ही कर्मठशील बना देता है। व्यापार में बहुत अधिक जबरदस्त सफलताएं मिलने लगती हैं। जबरदस्त सफलताएं आपको प्राप्त होनी है, जिसके कारण धनु राशि वालों को राजनीतिक जीवन में भी कुछ सफलता या राजनीति में प्रवेश भी आपका हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप शानदार तरीके से प्रगति एवं तरक्की करेंगे। विरोधियों को परास्त करने में आप पूरी तरह सफल होने वाले हैं। लक्ष्य से आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। कुल मिलाकर आप इस वर्ष 2025 में सुखों तथा धनलक्ष्मी का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था धनु राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से अवगत कराकर हमको अनुग्रहित करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।